वेलकम टू पार्ट 15 ऑफ एसएससी पीवाईक्यू सीरीज़ ऑन अलजेब्रा। आज का हमारा पहला सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर। इसमें हमें ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें इसके फैक्टर्स ऑप्शन में दे रखे हैं। तो हमें इस एक्सप्रेशन के फैक्टर करने हैं, फिर बताना है कि किस ऑप्शन में सही फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है बहुत बड़ा है, अगर हम इसको क्यूब करने चले गए तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमने ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, माइनस बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर है तो प्लस सी स्क्वायर है। यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन की हम टर्म्स को ऐड करें, इसको x मान लें, इसको y मान लें और इसको z मान लें जो मैंने यहाँ पे माना, और फिर उनको ऐड करें तो वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि सभी जो टर्म्स हैं उनकी अपोजिट साइन वाली टर्म्स भी दी हुई है। और हमें पता है जब x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो होता है तो एक आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जो 3xyz होती है। ठीक है, अब x हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माना था, y बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था और z सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। तो इनके हमने क्यूब किया तो वो 3xyz आएगा, यानी कि ये आएगा। लेकिन अभी ऑप्शन में हमें a प्लस बी ए माइनस बी इस तरीके से दिया हुआ है, और एक ये बी माइनस सी बी माइनस सी भी दिया हुआ है। तो हमें और फैक्टर करने पड़ेंगे। हम और फैक्टर्स भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, और उसी फॉर्मूले से आगे हमने इन टर्म्स को भी फैक्टराइज कर लिया। तो हमें ये दिया हुआ था बी माइनस सी फोर्थ ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे बी माइनस सी एक ही बार है, दूसरी बार बी प्लस सी है, तो ये नहीं हो सकता। और ए प्लस बी और ए माइनस बी हमें यहाँ पे मिल चुका है, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था, और इस सवाल में हमसे कहा गया है कि ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब माइनस ये। अब इस एक्सप्रेशन में हमने जैसे पहले करा, अगर हम वैसा करके भी देखेंगे तो भी टर्म्स जो है वो कैंसिल नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ एक्स से एक्स चलो हो जाएगा कैंसिल, लेकिन फिर एक्स आ गया, फिर एक्स आ गया, तो ये पिछली बार वाली की तरह नहीं होगा। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें चार चार टर्म्स हैं और उनका क्यूब दिया हुआ है। तो इसे हम जनरल मेथड से सॉल्व करें, इससे अच्छा है कि हम कुछ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो ये आसान हो जाएगा एक्स वाई जेड की। लेकिन वैल्यूज़ क्या पुट करनी है वो भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने एक्स वाई जेड की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी, जो कि सबसे ईजी वैल्यू होती है, तो उसका जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो यानी कि ज़ीरो आ जाएगा। और उसको ऑप्शन फोर्थ दिखेगा तो वो आंसर टिक कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर हम एक्स वाई जेड ज़ीरो लेंगे तो ये सभी ऑप्शन ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यानी कि सभी ऑप्शन ज़ीरो हैं अगर हम ज़ीरो वैल्यू ले रहे हैं। तो ऐसी वैल्यूज़ हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो कुछ ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसमें केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट हो। और आप ये भी नहीं ले सकते कि x की वैल्यू 1 ले ली और बाकी दोनों की ज़ीरो ले ली, क्योंकि एक भी बार ज़ीरो लोगे तो ये सभी ज़ीरो हो जाएंगे। तो एक भी बार हम किसी भी वैल्यू को ज़ीरो नहीं ले सकते। तो ऐसा करते हैं, अगली सिंपल वैल्यू होती है 1, तो हम 1 ले लेते हैं। सभी को हमने 1 ले लिया, और जैसे ही हमने 1 लेके पुट किया, सभी जगह 1 + 1 + 1 हो जाएगा, कहीं पे 1 + 1 - 1 हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 24 आएगा। अब 24 एक ही ऑप्शन में आ सकता है। अगर हम सभी में एक्स वाई जेड 1 पुट करें, हमारा फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा 12, दूसरा 24, ये 36 और ये 0। तो 24 किस में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड करेक्ट है। वैल्यू क्या पुट करनी है वो ध्यान देना है, क्योंकि अगर ज़ीरो हमने पुट कर दिया तो ये आंसर आएगा और हम जल्दबाजी में ज़ीरो मार्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सभी ऑप्शन भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो वैल्यू इस तरीके की रखनी है कि सही आंसर आए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 के अंदर। इसमें कहा गया है कि 1/³ प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट प्लस 1 जो है वो इसके बराबर है। तो हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, यहाँ क्यूब रूट था तो मैंने पावर 1/3 लिख दी, यहाँ भी 1/3 लिख दी। ठीक है, अब मैं और क्या कर सकता हूँ, ये कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है। अच्छा चलो, यहाँ पे 2 की पावर 1/3 है, तो इसको भी चलो 2 की फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख दिया, तो ये 2 की पावर 2/3 हो गया। ठीक है, और मैंने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, a² प्लस AB प्लस B²। अगर अभी तक नहीं दिखी तो मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 की पावर 1/3 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 2 की पावर 1/3 रहने देते हैं और इसको 1 स्क्वायर रहने देते हैं। तो अगर हम 2 की पावर 1/3 को a मान लें तो ये a² हो गया, ये b² हो गया। 1 को अगर b मान लें तो b², और a b करेंगे तो वो भी 2 की पावर 1/3 आएगा, यानी कि a² प्लस ab प्लस b² दिया हुआ है। अब अगर आप
फॉर्मूले याद करें तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किस में दिया हुआ होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हो सकता है हम इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना लें तो ये जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि ये टर्म तो हमें दी हुई है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाने के लिए हमें ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, ए माइनस बी यानी कि 2⁻⁴ माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर हम केवल नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी हमने 2⁻⁴ माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसा करने से सिंप्लीफाई इसलिए हुआ कि ये पूरा बन गया नीचे वाला डिनोमिनेटर ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि कुछ ये, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे ऊपर तो यही आएगा और नीचे जो है नीचे सॉल्व करोगे तो ये 2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि हमारा एक्सप्रेशन है 2⁻⁴ माइनस 1, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये जो है वो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ 2⁻⁴ है और यहाँ भी 2⁻⁴ है, उसके साथ क्या आ रहा है, b आ रहा है। और अगर हम यहाँ से यहाँ पे भी b लगाने की कोशिश करें तो b की वैल्यू हमें 1 लेनी पड़ेगी, तो b की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे √4 भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो a की वैल्यू 0 होनी चाहिए। उसी प्रकार c लिखा हुआ है, अब a की टर्म बची -1, तो c की वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो a को 0, b को 1 और c को -1 लेंगे तो ये जो है वो इससे कंपेयर हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो a + b + c क्या आएगा, 0 + 1 - 1 यानी कि 0। तो हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा गया था टीयर 1 के अंदर SSC CGL, इसमें हमसे कहा गया है अगर x - 1/x ये है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले देखते ही इन सवालों को लगता है कि हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। मान लो x² कॉमन लिया, यहाँ बचा x² - 1/x⁴। लेकिन ऐसा करने से भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि यहाँ x² - 1/x⁴ है, अजीब सा एक्सप्रेशन बन गया। इसको मैं आगे क्या करूँगा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने तो वो किया जो बहुत ही बेसिक है कि भाई ये ऊपर न्यूमरेटर में ये लिखा हुआ है, चलो मुझे तो एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है तो वो ये कर लेता हूँ। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये बन गया x⁻⁶ - 1, और ये नीचे x² था वो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ दिखा मुझे x⁻⁶ - 1 और यहाँ दिया हुआ था x - 1/x। हाँ, अब मैं इसको x² का क्यूब लिख के बना सकता हूँ। तो x⁻⁶ - 1 को लिख दिया मैंने x² का क्यूब -1 का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, a - b a² + ab + b², तो कुछ ये बनेगा, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद में अब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ अब x² - 1 बन चुका है, और यहाँ से भी हम x² - 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि x होगी। इसको एलसीएम लेंगे, x² - 1/x आएगा, x को इधर लेके जाएंगे तो x² - 1 की वैल्यू x आएगी। तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। अब इसको भी हम x² - 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको हमने लिख दिया x² - 1 का स्क्वायर, लेकिन x⁴ आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा, यानी कि ये और ये टर्म आ चुकी है। लेकिन इसमें एक ऑप्शनल -2x² भी आता है, तो हमें +2x² भी करना पड़ेगा ताकि हमारा यही एक्सप्रेशन बने x⁴ + 1, और ये बाकी x² भी है तो वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा जो बनेगा टोटल वो कुछ ये बन जाएगा, x² - 1 का स्क्वायर + 3x²। और नीचे जो है, नीचे हमने क्या किया था नीचे हमने कुछ नहीं किया, वही रहने दिया x² और 3x² + 5x - 3। अब x² - 1 की वैल्यू हमें पता है कि x है, x² - 1 की जगह x लिखा, इसकी जगह x लिखा तो x² + 3x² हो गया। अब इस पूरे को सॉल्व किया तो x × 4x² हो गया। अब नीचे से हम देखेंगे तो नीचे ये है। अब इसमें भी हम x² की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है हमने 3x² और -3 था तो 3 कॉमन ले लिया, x² - 1 बन गया, क्योंकि हमें x² - 1 की वैल्यू पता है इसलिए हमने 3 कॉमन लिया और 5x को ऐसे ही रहने दिया। x² - 1 की वैल्यू x है, तो ये 3x + 5x हो जाएगा, यानी कि 8x हो जाएगा। तो नीचे क्या बना, 8x × x², ऊपर क्या बना 4x × x², x² से x² कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये वैल्यू 1/2 आएगी। जहाँ पे x जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 होगा तो हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आंसर होगा 1/2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आगे की वीडियोस में।